अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। होपफुली ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपसे कहा कि सेपरेट करें रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को फ्रॉम द फॉलोइंग, जो हमें दिए गए क्वेश्चन है। अब ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं इनका ओवरव्यू। नंबर्स का मतलब है कि हमारे पास वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके हों, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके हों, और उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इनमें कुछ वैल्यूज हमारे पास फिक्स होती हैं, जिस तरह पाई की वैल्यू हो गई, जिस तरह ये ई की वैल्यू हो गई, और यहाँ फिर मोस्टली हमारे पास जो होती है अंडर रूट जो होती है इसके साथ वैल्यू। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू दी गई है अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू जो है हमारे पास रैशनल है या फिर इरेशनल है, ये हम डिसाइड करेंगे। अब अंडर रूट 5 के नीचे अगर हम 1 लिखें तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो बन रहा है, लेकिन अब ये जो वैल्यू हमें दी गई है, ये पी की वैल्यू हमने कहा था कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। अब इंटीजर्स में तो अंडर रूट वाली वैल्यूज शामिल नहीं होती, उसमें 0 होता है, प्लस वाली वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं। इसलिए हमारे पास ये रैशनल नंबर ना हुआ, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू जो दी गई है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करी। दूसरी तरह किस तरह फाइंड कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि ये जो हमें अंडर रूट 5 दिया गया है, ये कंप्लीट स्क्वायर होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन सकता है, अगर ना हुआ तो इरेशनल होगा। ओके, अब ये 5 जो है हमारे पास, ये कंप्लीट स्क्वायर में से कोई भी 2 डिजिट लूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। 1/7 ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब हमने ये देखना है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। ये पी की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास क्यू की वैल्यू होगी। अब ये इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए, हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर की कंडीशंस थी 2, वो सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही। पी बाई क्यू जो है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स से। अब ये इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो पी जो है वैल्यू है वो 1 है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी? क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 7 दिया गया है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए रैशनल नंबर की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास उसने वैल्यू दी है 2.152, इसके आखिर में डॉट नहीं लिखे हुए, इसका मतलब है वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। इस तरह भी हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग किसकी कैटेगरी है, ये हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। इसको दूसरे तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम बड़ा बना लेंगे। अब वो किस तरह बनाएंगे, 2 को हम वैसे ही लिखेंगे, और जो हमारे पास पॉइंट है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, बटे के नीचे 1 लिख देंगे, और बाकी जो डिजिट है उनके काउंट करके 0 लिख देंगे। 3 डिजिट थे, तीनों की जगह पे मैंने 3 0 लिख दिए हैं। ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे लिखेंगे 152। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बन रहा है। पी के हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्यू जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी हो गया, यानी तो नो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो नंबर क्या हुआ हमारे पास, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू दी गई है 0.8182, 8182, 8182। अब ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये बता रहे हैं कि वैल्यू कंटिन्यू है, यानी चली ही जा रही है। हमने पढ़ा हो कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट्स या एक डिजिट या रिपीट हो रहे हो, नंबर्स बार बार सेम नंबर्स का ग्रुप आ रहा हो, या एक नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा हो और वैल्यू चलती ही जा रही हो, तो वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, और वो रिकरिंग है, यानी रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होने का मतलब है, ये हमारे पास जो वैल्यू हमें दी गई है ये है रैशनल नंबर है। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू है 2.751, और इसके बाद डॉट्स नहीं लिखे हुए, इसका मतलब है वैल्यू क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो गई है। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है, और ये हमारे पास जो टर्मिनेटिंग होने का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर
हुआ, अगर हम इस तरह भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम इसका ये पॉइंट जो है इसकी मदद से हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट की से कि हम नीचे 1 लिखते हैं, बाकी जो डिजिट्स होते हैं उनको काउंट करके हमने इसी का 0 लिख देते हैं। 3 डिजिट थे, मैंने 3 0 लिख दिए। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बिल्कुल, पी भी पॉजिटिव वैल्यू है, क्यू पॉजिटिव वैल्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। पी और क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। पार्ट नंबर 6 में उसने हमें वैल्यू दी है 22/7, यानी कि उसने ऑलरेडी हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यू दे दी है। अब हमने ये देखना है कि वाकई पी बाई क्यू जो है ये दोनों कंडीशंस जो है हमारे पास रैशनल नंबर की सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। पी और क्यू बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, ठीक है। पी जो हमारे पास 22 है, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव भी हो सकती तो इंटीजर से होना था। 7 भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब इंटीजर्स में 0 भी होता है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास वो कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब क्यू हमारे पास क्या है? 7 दिया गया है, इसका मतलब है ये 0 नहीं है, और ये हमारे पास नंबर क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर की दोनों जो कंडीशंस थी जो हमें दी गई थी उनको सेटिस्फाइड कर रहा है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू है √14। ऐसा हमारे पास पहला पार्ट भी था जिसमें उसने हमें अंडर रूट के साथ वैल्यू दी थी। हम पहले भी ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, अगर अंडर रूट के साथ वैल्यू दी गई हो, वो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास ना बन रही हो, तो हम उसे कहते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, वो इर्रेशनल नंबर है। हम देखते हैं कि अगर हम कोई से भी 2 नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, ओके 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 बन रहा है, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी याद रखनी है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर उनकी बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को ऐड करेंगे और फिर वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। जिस तरह 4 इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि अब हमारे पास इनको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 तो आ रहा है, और बेसिस भी सेम है हमारे पास, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। अब ये 4 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो हम क्या करते हैं? इस तरह इसको फॉर्म में लिख लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास फिर हम कह सकते हैं कि 4 कंप्लीट स्क्वायर हुआ, तो हमारे पास आंसर उसका 2 आ जाता है, और वो रैशनल नंबर हुआ। अब यहाँ पे हम 14 को देखें, ये 7 to the 14 है, इसके अलावा कोई भी आप 2 नंबर लेने मल्टीप्लाई करें तो 14 हमारे पास नहीं बनेगा इन दोनों के अलावा। तो इसलिए हमारे पास ना तो इनकी बेसिस सेम हो सकती हैं, हम ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास नहीं आ सकता, तो हम क्या कर कहेंगे? ये हमारे पास जो नंबर हमें दिया गया है ये इर्रेशनल नंबर दिया गया है। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास √25 वैल्यू दी गई है, यानी फिर से उसने कहा है कि आप अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल नंबर है। हम चेक करते हैं, अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है। ओके, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इनके ऊपर भी इस तरह स्क्वायर रूट होगा। 5 की इसकी पावर हम ऐड करेंगे इसमें, और इसकी पावर इसमें ऐड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है 25। अब ये 2 इसके साथ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल टू √25 आ गया, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होगा? बना रहा है हमें 5 बना रहा है। ओके, अब ये 5 जो है हमारे पास, ये क्या हुआ? हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे अब ये 25 जो है ये भी हमारे पास क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई विल आंसर इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।